दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की गई है। एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है। और इस योजना के अंदर आप सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा। इस योजना के अंदर 1 लाख से लेके 5 लाख तक आपको पैसे दिए जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। तो मैं आप सभी लोगों का सरकारी जॉब्स अपडेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आपको इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उनको भी ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। ये योजना 2023 के अंदर शुरू की गई है और इसके अंदर योजना के बारे में सरकार के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई हैं। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट जानकारी दूंगा और साथ में ये कैसे अप्लाई होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, लास्ट डेट क्या है और कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप किए बिना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की और घोषणा की। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा FIDR में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उन सभी परिवारों को जिनके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर वो विकलांग हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, जो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, जो उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इनका कहने का मतलब यह है कि उम्र के हिसाब से अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है या वो विकलांग हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, तो उनको उम्र के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता 6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपए, अगर कोई भी आपकी फैमिली आईडी में या आपकी फैमिली में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, 6 से 12 साल तक के अगर कोई बच्चा है या कोई लड़का लड़की है या कोई भी है, 6 से 12 साल तक की अगर कोई मृत्यु हो जाती है या वो परमानेंट या वो विकलांग हो जाता है, ठीक है, तो उसको 1 लाख रुपए, 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक के कैंडिडेट को 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक के कैंडिडेट को 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष से ऊपर के जो कैंडिडेट होंगे उनको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और अगर 45 से 60 वर्ष तक का कोई व्यक्ति
जिसका पीला या गुलाबी राशन कार्ड है, या उसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये या इससे कम है और उनकी उम्र 15 से 60 वर्ष तक की है, तो उनको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाले 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी। अगर बहुत से लोगों ने बीमा करवा रखा होगा, भाई 2 प्रकार के बीमे होते हैं, एक होता है आपका 20 रुपए कटते होंगे 1 साल में, और दूसरा बीमा आपके 336 के आसपास, अभी तो शायद उसको बढ़ा दिया गया है, आपके 350 के आसपास पैसे कटते होंगे। तो वो दोनों बीमे जिसने भी करवाए हैं उसको 2 लाख रुपए तो मिलेंगे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या वो हैंडीकैप हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, तो 2 लाख रुपए वो इसी योजना के अंदर मिलेंगे, अलग से नहीं मिलेंगे, चाहे वो बीमा उसने करवा रखा हो या बीमा ना करवा रखा हो। तो अगर उसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80 से कम है, बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड है, तो उनको बीमे के पैसे अलग नहीं मिलेंगे भाइयों। तो अगर आप लोगों का, मैं मोटा सा आपको बात बता देता हूँ, मोटी सी, आपको डायरेक्ट वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आप लोगों की फैमिली आईडी में इनकम या तो 1,80,000 रुपये है या इससे कम है, या आप लोगों का बीपीएल राशन कार्ड है या गुलाबी राशन कार्ड है, इनमें से अगर आप लोगों के पास एक कंडीशन है, आपके पास एक चीज़ है, तो आप लोगों को बीमा करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्यों अपने पैसे फालतू में अपने अकाउंट से कटवाया करो भाई, मत कटवाओ, अपना बीमा बंद करवा दो। अगर आप लोगों की फैमिली आईडी में इनकम 1,80 से कम है, या आप लोगों का बीपीएल राशन कार्ड है या आपका गुलाबी राशन कार्ड है, तो आपको बीमा करवाने की जरूरत नहीं है, सालाना पैसे कटवाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप इस योजना से वो फायदा ले सकते हो जो आपको बैंक वालों ने आपके खाते के ऊपर स्कीम लगाई होगी। ये 2 लाख रुपए वाली 20 रुपए भी काटते होंगे साल के, और 340 के 350 के आसपास भी पैसे कटते होंगे। जब वो फायदा आपको डायरेक्ट ही सरकार की तरफ से मिल जाएगा, तो आप लोगों को पैसे कटवाने की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप लोगों के मन में फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में, और क्या कंडीशन रखी है सरकार ने, उन कंडीशनों के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे यहाँ बताया गया, जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बताया था, तो अभी उसको हम डिटेल से, जो इसके कंडीशन इन्होंने रखी है। तो पहली कंडीशन है कि आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि भारत की किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 साल से लेकर और 60 साल तक की कैंडिडेट जिनकी किसी एक्सीडेंट में वो हैंडीकैप हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, या फिर किसी की डेथ हो जाती है 6 से 60 साल के बीच में, तो उनकी इनकम अगर 1,80,000 रुपये से कम है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हो। और इसके अंदर बताया है कि हरियाणा वाले बिल्कुल इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है जो इनकी कंडीशनें, और मैं आपको बताऊंगा। जैसे मोटा मोटी मैंने फैमिली आईडी में इनकम बता दी है, उसके बाद एज के बारे में बता दिया है, उसके बाद आप लोगों के पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, आपकी अगर डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप हैंडीकैप हो जाते हैं तो आपके पास हैंडीकैप का, विकलांगता का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। और इस योजना को मैं और ज़्यादा आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन कैसे इस योजना को ले सकता है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं जो इसके अंदर नहीं बताई गई है, कि आप लोगों के साथ अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपको 3 महीने के अंदर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अपना अगर मृत्यु होती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आप विकलांग हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, तो आपको 3 महीने के अंदर ही सारा काम कंप्लीट करना है। अगर आप हैंडीकैप हो जाते हैं तो आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी आपको
जल्दी से बनवाना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर ही आपको इस योजना के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको अप्लाई कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 से 12 साल तक के कैंडिडेट को जिनकी मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाते हैं 1 लाख रुपए, 12 से 18 को 2 लाख, 18 साल से लेकर 25 साल तक कैंडिडेट को 3 लाख, 25 साल से 45 साल तक के कैंडिडेट को 5 लाख, 45 से 60 साल तक के कैंडिडेट को 3 लाख रुपए का मुआवजा आप कह लो, इसको आप आर्थिक मदद कह लो, इसको पैसे दिए जाते हैं। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, ये दोनों योजना भी इसके अंदर ही डाली गई हैं। अगर आप लोगों की इनकम 1,80,000 से कम है या 1,80,000 रुपए है तो आपको ये दोनों बीमे कटवाने की हर साल कोई भी ज़रूरत नहीं है, बंद करवा दो बेशक से जाके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ कंडीशनें आपको बताई हैं, उम्र के हिसाब से कितना पैसा किसको मिलेगा वो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं और मैंने आपको बताया है कि 3 महीने के अंदर आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब मैं बात करूंगा, बहुत बार आपके मन में सवाल भी आएगा, अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है 6 साल से 60 साल के बीच में तो पैसे किसको मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं भाइयों कि पैसे उसको मिलेंगे अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। फैमिली आईडी में कोई मुखिया है, उसकी उम्र 6 से 60 साल के बीच में है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसके बाद जो बंदे की डेथ हो गई, मान लीजिए मुखिया की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई मुखिया की, तो उसके बाद जो बचे हुए जितने भी मेंबर हैं उनमें से जिनकी भी फैमिली आईडी में उम्र जिसकी भी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र होगी, उसके खाते में वो पैसे आएंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, अपनी फैमिली आईडी में जितने भी आपके घर में अकाउंट हैं वो आपको ऐड करवा लेने हैं। ऐसा कोई मेंबर नहीं छोड़ना जिसका खाता फैमिली आईडी में ऐड ना हो, उसकी रिक्वेस्ट आप आज से ही डलवा दो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशनें थी इस योजना के बारे में। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट, कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे काफ़ी मैसेज आए थे कि सर हमें इस योजना के बारे में ज़रूर बताएं, डिटेल से बताएं और सच्ची जानकारी हमें बताएं। तो ये कुछ इनकी कंडीशन है हरियाणा सरकार की जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई मन में सवाल है तो वीडियो पे कमेंट करें और आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है ताकि ये जानकारी सभी तक जल्दी से पहुंच जाए। कैसे अप्लाई करना है, इस साइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर किसी भाई को इस साइट का लिंक चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। मैंने हाईलाइट भी कर दिया, जैसे आपको यहाँ नीले कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये हाईलाइट भी कर दी। अगर आपको लिंक नहीं खुलता है तो आप यहाँ से इसको लिख के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसके लिए स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई के ऑप्शन पे आना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई पे ऑप्शन आने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप दयालु में जाना चाहते हैं। दयालु 2 प्रकार की है, एक तो है पशुओं के लिए, एक है इंसानों के लिए। पशुओं के लिए करोगे तो पशुओं वाले पे क्लिक करना होगा, अगर आप इंसानों के लिए कर रहे हैं तो आपको सिंगल दयालु पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी फैमिली आईडी का नंबर डालना है। जैसे मैं एक कस्टमर की फैमिली आईडी डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ कस्टमर की फैमिली आईडी डाली और मैंने गेट OTP पे क्लिक किया। यहाँ आप लोगों का OTP आ जाएगा, जो आपके मोबाइल फ़ोन फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगा, वो आपको यहाँ भर देना है। सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सभी मेंबर जो भी एलिजिबल हैं वो उठा लेगा। और जैसे यहाँ पे हम एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पूछा जाएगा कि जो मेंबर है वो उसकी डेथ हो गई है या वो हैंडीकैप हो गया है, तो जो भी कंडीशन आप लोगों के साथ है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप डेथ पे जाओगे, डेड है, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देना होगा,
यहाँ पे बताया गया है कब उसकी डेथ हुई, उसकी पंजीकरण संख्या, इशू अथॉरिटी, और आपको डेथ सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा। और आपसे पूछा गया कि जो सर्टिफिकेट है वो हरियाणा में जारी हुआ या हरियाणा से बाहर। अगर आप यस करोगे तो आपको हरियाणा का देना है। कौन से जिले, कौन से डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया, कौन से ब्लॉक में, वो उसका नगर क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है, वो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। अगर आप हैंडीकैप के लिए अप्लाई करोगे कि हैंडीकैप हो गया है कैंडिडेट, तो आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा। ये सारा काम आपको 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेना है। कोई सवाल वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।